हुआ है कि वेतन के मामले में भी उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सारा बेल्ट्रॉन के पास आता है और बेल्ट्रॉन उसको सिर्फ ऐसे रखे हुए हैं ताकि वो इधर से उधर ट्रांसफर करे। उस समय में हमारी संख्या थी, उसकी गणना 8,000 थी, जिसमें 50 करोड़ वहां लिखित है कि 50 करोड़ का जो है बचत होगा सरकार को। ये जो व्यवस्था किस उद्देश्य से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप आयोजन किए हैं, बताएंगे। राज्य स्तरीय डाटा एंट्री ऑपरेटर एकता मंच अपने विभिन्न मांगों को लेकर के सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने हेतु एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल जो है गर्दनीबाग में करने जा रही है, जिसमें हम लोग का जो मांग है वो ये है कि हमने वर्षों से सरकार को डिजिटल किया है, वर्षों से सरकार में सेवा दिया है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर हमें आज तक कुछ भी नहीं है। हम असुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को, जबकि बिहार सरकार के अंतर्गत जितने भी कार्य योजना है उसको जमीन पर सफलभूत करने में हमारी जो है ये कहिए कि हमारी खून पसीना जो है एक हो जाती है। रात रात भर हम काम करते हैं और 24 घंटा काम करने के उपरांत जब हमारी छोटी सी गलती होती है तो हमारी जो व्यवस्था वो स्वतः समाप्त कर दिया जाता है। तो इस सुरक्षा के दृष्टि से हमारी जो मांग है वो हमें सेवा सुरक्षा और 4 मांगों को लेकर के हम लोग जो है उपस्थित हुए हैं, जो संवैधानिक मांग है। और राहुल सिंह सर के पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सरकार को इसमें बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के द्वारा हम लोग जो है कार्यरत है। बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर है, प्रोग्रामर, IT बॉय, गर्ल, स्टेनोग्राफर, ये हम लोग कार्यरत वहां से होते हैं। सारी प्रक्रिया जो है बेल्ट्रॉन के द्वारा होता है। जब हमारी नियुक्ति की व्यवस्था होती है तो वो सीधे उर्मिला की ओर अग्रसारित कर दिया जाता है, जबकि वहां उनका कोई व्यवस्था नहीं है। और स्पष्ट हुआ है कि वेतन के मामले में भी उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सारा बेल्ट्रॉन के पास आता है और बेल्ट्रॉन उसको सिर्फ ऐसे रखे हुए हैं ताकि वो इधर से उधर ट्रांसफर करे। लेकिन इसके लिए सरकार में जब हम कोषागार में हम कर्मी के द्वारा पूरे बिहार के रेगुलर कर्मी का भुगतान किया जाता है और हम ही कर्मी को भुगतान करने के लिए आप बाय प्रोसेस कर रहे हैं, इस चीज को हम लोग को मुक्त किया जाए, हम लोग को डायरेक्ट विभागीय भुगतान किया जाए एवं जो भी व्यवस्था है सुरक्षा है वो हम लोग की व्यवस्था में आएंगे और बाकी बताएंगे हमारे प्रवक्ता महोदय। राहुल सिंह सर जो है वित्त विभाग के सचिव रहे और पूर्व निवर्तमान जो हमारे प्रबंध निदेशक रहे हैं, और उनके द्वारा जो है पत्र के माध्यम से स्पष्ट तौर पर ये लिखा हुआ है, आप सब देख सकते हैं। ये पत्र है 1/11/18 को लिखा हुआ, 7541 पत्रांक है। इसमें इन्होंने गणना जो उस समय में हमारी संख्या थी उसकी गणना 8,000 थी, जिसमें 50 करोड़ वहां लिखित है कि 50 करोड़ का जो है बचत होगा सरकार को। ये जो व्यवस्था है, और बेल्ट्रॉन को भी पेनल्टी देना पड़ता है क्योंकि ससमय भुगतान कार्यालय से नहीं आने के कारण उनको EPF ASI कटौतियों में पेनल्टी देना पड़ता है, जिसको मुक्त करने के लिए उन्होंने बताए थे कि जो BPSM जो एक्जीक्यूटिव असिस्टेंट कार्यपालक सहायक के तहत जो है जैसे भुगतान डायरेक्ट होता है, उसी प्रकार इन लोगों को करने में सरकार को 50 करोड़ की बचत, अभी वर्तमान में लगभग 125 करोड़ से अधिक की जो है सरकार को बचत होने होगी। फिर भी ये व्यवस्था क्यों, आउटसोर्सिंग व्यवस्था क्यों? अभी ये 8,000 का जो है वो कितना अभी संख्या हो गया? अभी हमारी संख्या 20,000 लगभग जो है, हमारी संख्या 20,000 है और भी बहुत सारी जो है संख्या रिक्तियां आ रही है, उसमें दिया जा रहा है। हमारी संख्या लगभग 25,000 के लगभग में है। आप चाहते हैं कि डायरेक्ट आपके अकाउंट? जी बिल्कुल, जिसमें सरकार को बचत है, जिसमें बेल्ट्रॉन को पेनल्टी देना पड़ रहा है, उनका लिखित है, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये हमारी मांग नहीं है, ये जिनके माध्यम से हम आते हैं उनके द्वारा ही ये सरकार को लिखा गया है कि इनको सीधे भुगतान नहीं होने के कारण इनका वैधानिक कटौती जो है वो समय से जमा नहीं हो पाता है और राज्य सरकार को इतना लाख रुपए या इतने करोड़ रुपए की हानि होती है। तो भैया उससे कैसे बचा जा सकता है? तो उससे बचने का ये जो प्रोसेस बताया गया है उसको ही हम लोग लेकर सरकार के समक्ष मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करे ताकि राज्य सरकार को पैसा बचे। हम अपने पैसा की चिंता नहीं कर रहे हैं, हम राज्य सरकार के पैसा और राज्य सरकार के संसाधन की चिंता कर रहे हैं। तो ये तो पहले ये लिखा गया है। दूसरी बात ये है कि हम जिस प्रोसेस के माध्यम से आते हैं वो कहीं से भी बिहार सरकार में बहाल होने वाले सरकारी सेवकों से वो कम नहीं है। हमारी शैक्षणिक योग्यताओं को और हमारे चयन प्रक्रियाओं को अगर देखा जाए गंभीरतापूर्वक तो वो जैसे आयोग के माध्यम से जो बहालियां होती हैं उन्हीं मापदंडों का पालन किया जाता है, चाहे वो रोस्टर हो, चाहे वो शैक्षणिक योग्यता हो, चाहे वो आपको जाके परीक्षा का मापदंड हो। TCS जैसी संस्था के माध्यम से हमारी परीक्षा होती है, हम आवेदन भरते हैं, CBT होती है, CBT पास करने के बाद हम उसके बाद टंकन की परीक्षा को देते हैं और
इन सब प्रक्रियाओं में चयन होने के उपरांत ही हमारी सेवा जो है वो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 100 बिंदु रोस्टर है उसका पालन करते हुए सभी विभागों को हमारी सेवा जो है वो दी जाती है। हम बिहार के नहीं, हम यही तो दुर्भाग्यपूर्ण ये है जिसको लेकर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और सरकार के समक्ष अभी भी जो है एग्जाम लिया जा रहा है, अभी भी भर्तियां जारी है, तो क्या इस पे रोक लगनी चाहिए? नहीं, हम इसके रोक के विषय पर आज ही उपस्थित नहीं हुए हैं। ये निरंतर चले, राज्य प्रगति करता है और उसमें यदि हमारा योगदान है तो इससे बड़ी बात क्या होगी। परंतु जो योगदान दे रहे हैं उनके विषय में अगर राज्य सरकार चिंतित नहीं है तो हमारा कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार है कि उनको हम उनका ध्यान हम अपने हमारा जो समस्या है उससे उनको हम अवगत कराएं। तो इन्हीं सब विषयों को लेकर हम लोग कल, चूंकि रविवार है, हम लोगों ने यह तय किया है कि राज्य सरकार के समक्ष हम अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर उपस्थित होंगे, जिसमें सेवा सुरक्षा, सेवा वापसी से पूर्व अपील का प्रावधान और सीधे विभागीय संविदा नियोजन बिना परीक्षा और बिना शर्त, क्योंकि परीक्षा ऑलरेडी हम लोगों ने दे रखा है हमारा। फिर आप लोगों को एग्जाम देना है। हाँ, ये एक है अभी ये परीक्षा किस लिए ली जा रही है? जी अभी चूंकि हम लोग आउटसोर्स हैं और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा एक सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग नियमावली बनाई जा रही है, जिससे नियमित बहालियां होंगी कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामर और IT मैनेजर वगैरह की। उन परीक्षाओं में भाग लेने के लिए संविदा कर्मचारियों को वेटेज देने का हाई लेवल कमीशन ने, उच्च स्तरीय कमेटी ने अपनी अनुशंसा सरकार को की थी। चूंकि हम आउटसोर्स कर्मचारी हैं तो तकनीकी रूप से उन परीक्षाओं में भाग लेते वक्त हमको किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। यानी हम 20 वर्षों से काम कर रहे हैं तो उसका कोई अनुभव हमको काम नहीं आएगा उस वक्त। तो सरकार ने एक व्यवस्था बनाई है कि इनको पहले संविदा किया जाए। तो संविदा हम कैसे करेंगे? तो सामान्य प्रशासन का संकल्प संख्या 1003 है, उनके माध्यम से जो नियुक्तियां होंगी उनको संविदा मानते हुए और फिर आगे अलग नियमित बहाली में भाग लेने का अवसर उनको दिया जाएगा। चौंकाने वाला बात यह है, जहां तक अभी हम लोग समझ पा रहे हैं, कि उस संविदा बहाली में भी हम लोगों को भाग लेने के लिए परीक्षा देना पड़ेगा और हम लोगों के द्वारा काम किए गए वर्षों का किसी प्रकार का कोई वेटेज नहीं देने जा रही है सरकार। सिर्फ और सिर्फ उम्र सीमा में छूट देने की बात हो रही है। तो विगत 8 वर्षों से 20 वर्षों से जो लोग काम कर रहे हैं उनको यदि अंक में अगर लाभ नहीं मिलेगा तो फिर जो नियमित बहाली में माफ करिएगा, जो फ्रेशर कैंडिडेट होंगे उनके साथ हमारी प्रतिस्पर्धा होगी और उनके साथ जब प्रतिस्पर्धा होगी तो दिन रात तो हम ऑफिस में रह रहे हैं, पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है, तो फिर हम कैसे उस परीक्षा में बैठेंगे। बिहार में डोमिसाइल काम करने के बाद फिर से एग्जाम देना, ये कहाँ तक उचित आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल ये उचित नहीं है। आप चाहते हैं कि इसमें कुछ एक अलग कैटेगरी बनाया जाए, जो लोग काम कर रहे हैं उनको कुछ छूट मिले? बिल्कुल उनको छूट मिले और हमारा ये मानना है कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का उपक्रम है वेल्ट्रॉन, कोई एजेंसी नहीं है और उनके माध्यम से जो परीक्षाएं हुई हैं उसका राज्य सरकार को अवलोकन करना चाहिए, समीक्षा करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए और वो परीक्षा के माध्यम से जब बिहार में इतने लोग दक्ष लोग काम कर रहे हैं तो उस आधार पे ही उनको सीधे संविदा कर देना चाहिए। फिर कोई प्रश्न ही नहीं है, हम सीधे संविदा होंगे। और हमारी ये मांग नहीं, हम बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि राहुल सिंह ने स्वयं इस चीज को लिखा है, राहुल सर ने स्वयं इस चीज को लिखा है कि इनको सीधे विभागीय संविदा नियोजित किया जाना चाहिए ताकि इनका भुगतान समय से हो सके और राज्य सरकार को भी पैसा बचे। आज के डेट में बिहार को राजस्व का कितना नुकसान हो रहा होगा आपके हिसाब से? देखिए, जिस समय ये लिखा गया था चिट्ठी सरकार को, उस समय हमारी संख्या 8000 थी और 50 करोड़ रुपया वार्षिक क्षति का जिक्र उसमें किया गया था। आप अनुमान लगा सकते हैं कि 20,000 वर्तमान में हमारी संख्या है और ये संख्या रुपयों का कहां तक जाएगा, तो ये दुगना हो गया मेरे ख्याल से। एक 50 करोड़ समय था, 1 अरब रुपया अभी मानकर चलिए, 1 अरब रुपया का वार्षिक बचत राज्य सरकार को होगी, हमको नहीं होगी। कल जो आप लोग धरने पर बैठ रहे हैं तो उससे पहले आप लोग अपने विभाग के अधिकारी से मिले जाकर कि आप लोग धरने पर जा रहे हैं, इसका कुछ नुकसान फायदा? देखिए, एक तो कल राजपत्रित अवकाश है, रविवार है और हम लोगों ने आपातकालीन सेवा में जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय ने एक चिट्ठी जारी किया है, जो आपातकालीन सेवा में हैं वो अपने आपातकालीन सेवा का काम जारी रखेंगे
उनको धरना प्रदर्शन में भाग लेने के लिए जो है छूट दी गई है। जो लोग कल पहुंचेंगे उनका संभवतः ऑफिस कल बंद रहेगा, और हमारा उद्देश्य सरकार के काम को प्रभावित करना नहीं है। हमारा उद्देश्य सरकार को अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखना है, ताकि समय रहते जो समस्या है, जो त्रुटियां हैं, उनका निराकरण करते हुए सरकार हमारी मांग माने और हमको संविदा कर्मी का या राज्य कर्मी का दर्जा दे। अपना परिचय दीजिए। प्रतोष कुमार पांडे। नीतीश झा, प्रदेश अध्यक्ष, राज्य स्तरीय एकता मंच, गोपगुट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।